नमस्कार, मेरा नाम मयंकिता चौरसिया है। मैं महोबा से आई हुई हूँ, महोबा उत्तर प्रदेश से। और मैं यहाँ पर महोबा देसावरी पान को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, जो कि 2021 में उसको जीआई टैग मिला था, जिससे हमने पान पे एक रेवोल्यूशन लाया। क्योंकि पान को लेके लोगों को जो मिसकंसेप्शंस हैं कि पान आपके लिए हेल्थ के लिए बेनिफिट नहीं होते उसके, और साथ में जैसे आप खाते हैं तो उसको कैंसर हो जाता है या फिर आपके लिए वो नशे वाली चीज़ है। तो उन सब चीज़ों को हट के हमने पान के कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जो कि बच्चों से लेके बड़े तक जो कोई भी खाना चाहे वो चीज़ें वो खा सकता है। जैसे कि पान गुलकंद, जो कि सबसे अच्छा बेस्ट सोर्स माना जाता है कोलाजन का, और आपकी सबसे ज़्यादा उसमें जो होता है आपकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने की पावर्स होती हैं। आप इसे मिल्क के साथ अगर डेली लेते हैं तो आपके डाइजेशन में कभी इश्यूज़ नहीं आएंगे। और ऐसे करके हमने बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए, जैसे माउथ फ्रेशनर, जो कि हमने 3 in 1 बनाया। उसमें हमने हनी ऐड करी, हनी से ही उसको प्रिजर्व किया ताकि जो डायबिटिक हैं वो भी उसको खा सकें। और जैसे कि आप माउथ फ्रेशनर की तरह भी खा सकते हैं, एज अ स्वीट आपको कुछ खाने की क्रेविंग हो रही है तो भी खा सकते हैं। और अगर किसी को डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज़ हैं या फिर कॉन्स्टिपेशन होता है तो उससे भी उसको लेके भी वो खा सकते हैं। वैसे हमने पान की चॉकलेट्स भी बनाए हैं ताकि बच्चों को पान क्या है इंट्रोड्यूस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है आज के टाइम पे। लोगों को लगता है कि पान को बच्चों से दूर रखना है और ऐसा कुछ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चों को भी पान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पान जो होता है बेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम होता है। आपको बच्चों को कैल्शियम देना है, ब्रेन शार्पनर उसमें प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगर बच्चों को आप डेली देते हैं पान तो उससे आपके बच्चे के डाइजेशन में भी प्रॉब्लम नहीं होगी, प्लस ब्रेन शार्प भी होगा, कैल्शियम के इश्यूज़ नहीं होंगे और इम्यूनिटी को भी बूस्ट करेगा, जो कि आज के टाइम पे बहुत चैलेंजिंग पॉइंट है कि इम्यूनिटी कैसे बूस्ट करें। तो हमने चॉकलेट के साथ भी पान को इंट्रोड्यूस किया। हमारे पास पान लड्डू है स्पेशली मीठे के लिए, जिसमें हमने खजूर से बनाया हुआ है और साथ में हमने उसमें ड्राई फ्रूट्स डाले हैं। पान का पत्ता हमने उसमें एज इट इज़ फ्लेवर के लिए डाला है, उसमें कोई भी हमने आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, एसेंस या फिर शुगर यूज़ नहीं की है। आपको जो लड्डू में स्वीटनेस मिलेगी वो डेट्स की मिलेगी, नेचुरल स्वीटनेस। तो ऐसे करके हमने प्रोडक्ट्स अपने बहुत सारे हैं जो इंट्रोड्यूस किए हुए हैं। अब मैं बात करती हूँ कि जैसे लोगों का ये कहना है कि पान का क्या ही मार्केट होगा या पान क्यों ही हम इंट्रोड्यूस करेंगे, तो मैं बताना चाहूँगी कि पान की जो खेती होती आई है वो महाभारत के एरा से अभी तक होते चले आ रही है हमारे एरिया में पान की खेती। तो ये जो वैरायटी है देसावरी, ये हमारे यहाँ की धरोहर है। हम इसको पूरी बचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि किसान ज़्यादा से ज़्यादा आगे आएँ, पान की खेती को बढ़ावा दें। और पान की खेती इसलिए भी ज़रूरी है, आपने देखा होगा पूजा बिना पान के कोई भी पूजा हो वो संपन्न नहीं होती। उसका रीज़न ही यही है क्योंकि पान में जो होता है वो सारे देवी देवताओं का वास होता है। अगर एक पूजा में रख दिया गया, अगर कोई देवी देवता की मूर्ति या प्रतिमा नहीं भी है तब भी वो पूजा संपन्न मानी जाती है। फैक्ट्स भी बहुत सारे हैं। अब ऐसे क्या है, पान आपने देखा होगा नवाब खाया करते थे पहले, तो मैं आपको बताती हूँ कि पान हमारे यहाँ से एज अ टैक्स जाया करता था मुगल एरा में अकबर को, क्योंकि उसका फेवरेट था महोबा का देसावरी पान। आफ्टर मील उनको एक पान चाहिए ही चाहिए। तो ऐसे हमारे बहुत सारे वेद पुराण हैं जिसमें देसी पान के बारे में डिस्क्रिप्शन है, वो यही महोबा देसावरी पान ही है जिसके बारे में उसमें डिस्क्राइब किया गया है। और ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे शुश्रु संहिता है, राज सरंगड़ी है, जितनी भी आयुर्वेदिक बुक्स है उसमें पान के बारे में डिस्क्रिप्शन है। और जैसे 2021 में जब हमें जीआई टैग मिला तो हमें फिर उसके बाद इम्पोर्टेंस पता चली। हमारे घर में तो ट्रेडिशनली पान की खेती होती ही है, मेरे फादर जो है वो फार्मर ही हैं, बट पान को हमने उस नज़रिए से कभी नहीं देखा। बट जब जीआई टैग मिला, लोगों ने उसको पसंद किया कि पान क्या है, हमने भी उसके बारे में जब पढ़ा तो हमें फिर लगा कि पान के प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करने चाहिए ताकि जो हमारा लोकल एरिया है वो डेवलप हो सके, हम उसमें कुछ तो कंट्रीब्यूट कर सके अपने लोकल एरिया को बढ़ावा देने के लिए, ताकि किसान आगे बढ़े तो अपना शहर आगे बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ पे फार्मिंग ही होती है ज़्यादातर पान की। तो ऐसे करके हमने स्टार्ट किया हुआ है। बाकी अभी इस जर्नी को 4 साल हो चुके हैं। धीरे धीरे हम बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे जिन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है हम करते हैं। तो ऐसे करके हम पान के प्रोडक्ट्स को आगे बढ़ा रहे हैं। थैंक यू सो मच।
नमस्कार, मैं मयंकिता चौरसिया, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ बीटा लाइफ, जो कि हमारा ब्रांड नेम है बीटा लाइफ, जिसमें हम महोबा देसावरी पान को प्रेजेंट करते हैं, जो इसको जीआई टैग मिला हुआ है। और हमारी जो कंपनी नेम है वो अच्युतमा ऑर्गेनिक्स एंड हर्बल है, जिसको हमने इस हिसाब से बनाया है जिसमें हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को अपने प्रेजेंट करते हैं, जिसमें हमारे पान के प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमने 2022 में इस्टेब्लिश की थी, बट उसमें जो काम था वो हमने 2023 से शुरू किया और अभी वो चल रहा है, जिसमें हमने बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है, जिसमें हमारे पास 50+ एम्प्लॉयज़ हैं जिनको हम अभी एम्प्लॉयमेंट दे चुके हैं। कुछ लोग हैं जो फार्मिंग से रिलेटेड हैं, कुछ हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में रहते हैं, तो जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास जो है वो वीमेन है। हम क्योंकि वीमेंस को ज़्यादा प्रमोट करते हैं, हमारे एरिया में जो है वो पिछड़ापन था, तो हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ की जो गर्ल्स हैं, जो हमारे यहाँ की लेडी हैं या जो वीमेन हैं, वो आगे आएँ और लोग उनको सराहना करें उनकी काम की, और साथ ही साथ उनको एक जो होता है ना कि पावर मिल सके, क्योंकि एंड ऑफ द एंड क्या होता है कि आपके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए। अगर वीमेन की रिस्पेक्ट की बात आती है, तो अगर वो कुछ कर रही, सेल्फ डिपेंडेंट है, तो उनकी रिस्पेक्ट है आज के टाइम पे। तो इसीलिए हमने उनको डिपेंडेंट ना होने दें किसी पे, इसलिए हमने वीमेंस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया है। और हमारे यहाँ पे पान की खेती अभी जो लास्ट टाइम थी वो 25% बची थी, जिसको हमने इस साल बड़ी मुश्किल से करके 35% तक बढ़ाया है। अभी कोशिश है कि वो जैसे 90% तक होती थी तो उतना फिर से होने लग जाए, तो उसको लेके हम काम कर रहे हैं। बाकी जिसमें हमने अपने पान के प्रोडक्ट्स बीटा लाइफ में इंट्रोड्यूस किए हैं। बीटा लाइफ का ही मतलब होता है बीटल प्लस लाइफ, पान के पत्ते से मिला हुआ जीवन, तो उसी को लेके हम सारा काम कर रहे हैं पान के पत्ते से रिलेटेड, और जिसमें हमारे पान के ही सारे प्रोडक्ट्स हैं, पान गुलकंद, पान चॉकलेट्स, पान मुखवास और पान का शरबत, पान लड्डू, और कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी हैं जो अपकमिंग हैं, जल्दी ही वो भी इंट्रोड्यूस करेंगे हम आपके साथ। तो इसी के साथ हमने सारे पान के प्रोडक्ट्स आपके सामने इंट्रोड्यूस करे हैं। थैंक यू सो मच। हेलो, मैं चित्रांश चौरसिया यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ महोबा देसावरी पान को, जिसको जीआई टैग मिला है। और जीआई टैग मिलने के बाद हमने पान और पान से बने हुए उत्पादों को लोगों तक पहुँचाने का जिम्मा उठाया है, क्योंकि पान जो है उसको लोग गलत तरीके से देखते हैं, वो ऐसे देखते हैं जैसे वो नशे से संबंधित हो, लेकिन पान में जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो और किसी भी चीज़ों में नहीं होती हैं। इसमें बहुत सी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसलिए हमारी कंपनी ने पान से बने हुए प्रोडक्ट्स को आगे बढ़ाया है। हमने पान का गुलकंद बनाया है जो डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, और पान का लड्डू बनाया है जो हमारा शुगर फ्री है। हमने इसको डेट्स से मीठा किया है, और चॉकलेट्स हैं, मुखवास है, ड्राई पान है, जिसकी सेल्फ लाइफ 6 मंथ्स तक है, क्योंकि पान की जो सेल्फ लाइफ होती है वो कुछ कम होती है, 7 से 8 दिन ही पान चल पाता है। लेकिन जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो हमारी से मतलब आप इसको इजी टू कैरी है, और आप आराम से इसको कैरी कर सकते हैं, साथ में इसको ज़्यादा समय तक रख भी सकते हैं। और इससे हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हुआ है, और लोगों जो किसान पान की खेती को छोड़ के जा रहे थे वो वापस पान की खेती पे आ रहे हैं, क्योंकि पहले उनको वो दाम नहीं मिल पा रहा था पान का जो अभी मिलना चाहिए था।